भारत के गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। तो पहले नंबर पर आता है लॉर्ड क्लाइव। तो इनका शासनकाल रहा 1757 से 1760, फिर दोबारा रहा 1765 से 1767। क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने प्लासी के युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, तो युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को पराजित कर ब्रिटिश कंपनी का भारत में प्रभाव स्थापित किया। इसलिए क्लाइव को ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक भी कहा जाता है। वर्ष 1756 ईस्वी में नवाब सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर हमला कर अंग्रेजों को भगा दिया। होलवेल के अनुसार 146 अंग्रेज युद्धबंदियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। दम घुटने से 123 कैदियों की मौत हो गई। इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठरी नाम दिया गया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, सबको पता है। बक्सर के युद्ध के पश्चात द्वैध शासन की स्थापना की। ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। नोट: द्वैध शासन के अंतर्गत अंग्रेजों ने बंगाल व बिहार में 2 एजेंट सितब राय व मोहम्मद रजा खान नियुक्त किए। जो सितब राय थे वो बिहार में, जो मोहम्मद रजा खान थे उनको बंगाल में नियुक्त किया गया। वास्तविक सत्ता तो अंग्रेजों के हाथ में ही रही, परंतु सांकेतिक मुखिया बंगाल के नवाब को ही रखा गया। अब आते हैं वारेन हास्टिंग्स। तो इनका 1772 से 1785 तक इनका शासन रहा। द्वैध शासन समाप्त करके बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। मोहम्मद रजा खान और सितब राय को पद मुक्त कर दिया। राजस्व के क्षेत्र में कई प्रयोग किए और वर्ष 1776 ईस्वी में वार्षिक राजस्व प्रणाली निर्धारित की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। जिला अधिकारी पद का गठन हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा रिंग फेंस की नीति अपनाई। इसके अनुसार कंपनी ने अपने चारों ओर मध्य बफर राज्य बनाने का प्रयत्न किया ताकि कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं। लंदन वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। अब आता है चार्ल्स कॉर्नवालिस। इनका शासन 1786 से 93 में रहा, फिर 1805 में ही आए। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का सूत्रपात किया। 1793 में विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जिला जज नाम से नया पद सृजित किया गया। ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया गया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ चीन में हुआ था। राजस्व के क्षेत्र में वर्ष 1790 में 10 वर्षीय दहशाला व्यवस्था को प्रारंभ किया। वर्ष 1793 ईस्वी में इस लगान व्यवस्था को स्थायी लगान व्यवस्था को
स्थायी कर दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। जमींदारों को लगान का 10/11 हिस्सा या 89% हिस्सा अंग्रेजों को देना होता था। व्यवस्था को स्थापित करने में कॉर्नवालिस की मदद जॉन सोर एवं जेम्स ग्रांट ने की थी। वर्ष 1789 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अमेरिकी क्रांति में विद्रोहियों के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। नोट: कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये जो जॉन सोर हैं ये 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे। भारत के देशी राज्यों के मामलों में मतलब हस्तक्षेप की नीति अपनाई। नेक्स्ट, रिजर्व मतलब वेली जले 1798 से 1805 तक इनका शासन रहा। वेली जले का उद्देश्य अंग्रेज शक्ति को भारत में सर्वोच्च बनाना था। इस लक्ष्य के लिए वेली जले ने सहायक संधि शुरू की। अब ये सहायक संधि किसी बाहरी से मतलब कि किसी बाहरी इंसान से जो खतरे से होती है, खतरे से संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे। संधिबद्ध राज्य को उसके क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश सैन्य दल की आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने होते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ब्रिटिश शासन के अनुमति के बिना संधिबद्ध राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकता था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। इस नीति का वास्तविक संस्थापक फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था, परंतु वेले जले ने इस नीति को बड़े पैमाने पर लागू करके लोकप्रिय बना दिया। वर्ष 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के बाद क्रमशः मैसूर, फिर पंजौर, अवध व पेशवा ने हस्ताक्षर किए। 1800 में कलकत्ता में द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना की। यह प्राच्य अध्ययन का केंद्र था। अब हम देखेंगे जॉर्ज बार्लो। यह 1805 से 1807 तक, तो इनके शासनकाल में 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में सैन्य विद्रोह हुआ। अब आते हैं हमारे पास में मिंटो। इनका शासन 1807 से 1813 तक रहा। वर्ष 1809 में अंग्रेजों एवं महाराजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के तहत सतलुज नदी को दोनों पक्षों ने अपने राज्य के मध्य सीमा मान लिया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मैटकॉफ को अमृतसर भेजा गया। अब नेक्स्ट आते हैं मार्क्वेस हास्टिंग्स। इनका शासनकाल 1813 से 1823 तक रहा। संगोली की संधि 1816 में आंग्ल और नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। यानी जब संधि हो गई तो युद्ध भी समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा मराठा सरदारों को पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया गया। अब आते हैं हमारे पास में एर्महस्ट 1823 से 1828। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यानबदू की संधि 1826 को समाप्त हुआ, यानी संधि से समाप्त हुआ। ये हैं विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1829 में सती प्रथा पर इन्होंने क्या किया, रोक लगाई और बाल हत्या पर रोक लगाई। कर्नल
स्प्लीमेन द्वारा बनारस में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। 1833 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। प्रशासनिक सेवाओं में वर्ण भेद को समाप्त कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा कमेटी का गठन किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का भी गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले को भारत में शिक्षा और विधि का जनक कहा जाता है। वर्ष 1835 ईस्वी में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ की गई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। कुछ शासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार राज्यों पर का अधिग्रहण किया गया।